पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है, सुनाते हैं। जो बिल दिल्ली विधानसभा में टेबल किया जाएगा, जो विधायकों को 2 दिन पहले दिया गया है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025, ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ सके, प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हित में बनाया गया बिल है, जो आज दिल्ली विधानसभा में पेश हो रहा है। ये बिल अप्रैल के महीने में कैबिनेट में पास हुआ। अप्रैल में कहा गया कि स्पेशल सेशन होगा और स्पेशल सेशन में बिल टेबल किया जाएगा। अप्रैल में कोई सेशन नहीं हुआ। मई में इस बिल को टेबल करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, लेकिन आखिरी दिन पर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जून में कहा गया कि इस बिल को हम अध्यादेश के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। अध्यादेश कैबिनेट में पास हो गया है, अध्यादेश केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है और किसी भी दिन कानून बन जाएगा। अध्यादेश भी गायब हो गया। अब जुलाई में फिर कहा गया कि अब सेशन होगा और सेशन में बिल पेश होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने बीत गए। क्यों? कि प्राइवेट स्कूल्स जिनकी साठ गांठ है भारतीय जनता पार्टी से, आराम से अप्रैल के महीने में फीस बढ़ाएं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में माता पिता को डराकर, धमकाकर, बच्चों को डराकर बढ़ी हुई फीस माता पिता से साल भर के लिए ले लें। इसलिए 4 महीने तक इस बिल को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। और अब जब ये बिल पेश भी किया गया है, तो ये बिल 100% फर्जीवाड़ा है। ये बात इससे पता चलती है कि इस साल जो 2025-26 में प्राइवेट स्कूलों ने बेधड़क फीस बढ़ाई है, उस फीस को कंट्रोल करने का कहीं पर इस बिल में प्रावधान नहीं है। इस बिल में साफ साफ लिखा है कि 15 जुलाई तक लेटेस्ट कमिटी बननी होगी। अब आप मुझे बताइए कि आज 4 जुलाई में ये पेश हो रहा है, इस पर बहस होगी, ये पास होगा, ये केंद्र सरकार तक जाएगा, ये गजट में आएगा। 15 जुलाई तो ऐसे ही पार हो जाएगी। फिर कहा जाएगा कि जी इस साल की तो तारीख पार हो गई, अगले साल से देखेंगे। इसका मतलब जो इस साल की बढ़ी हुई फीस, बेतहाशा बढ़ी हुई फीस पर कोई भी लगाम नहीं लगेगा। दूसरी बात, इस 13 पन्ने के बिल में कहीं पर भी प्राइवेट स्कूल के खातों को ऑडिट करने का प्रावधान नहीं है। यानी प्राइवेट स्कूल मनगढ़ंत फीस बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं जी हमने इस चीज पर खर्चा किया, उस चीज पर खर्चा किया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा। और आखिरी बात, स्कूल की फीस बढ़ाने वाली कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट करेगी। वही मैनेजमेंट जिसके खिलाफ माता पिता 40 डिग्री में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को बचाने के लिए लाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधानसभा के सत्र में, सड़क पर और चाहे कोर्ट जाने की जरूरत पड़े, हम इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे।
जिस तरीके से ये बिल बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के, बिना किसी कंसल्टेशन के लाया गया है, उसका विरोध करेंगे, और जो बिल में प्राइवेट स्कूलों को बचाने के प्रावधान हैं उसका विरोध करेंगे। हमारी 2 क्लियर कट मांग हैं जो हम दिल्ली विधानसभा में भी रखेंगे। सबसे पहली मांग कि जो ये बिल है इसको विधानसभा की एक सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। वो सिलेक्ट कमेटी माता पिता से, स्कूलों से, एक्टिविस्ट से, शिक्षकों से राय शुमारी करे, उनका फीडबैक मांगे। तो सबसे पहले हमारी मांग है कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, राय शुमारी हो और उस राय शुमारी के आधार पर बिल को फाइनल किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जब तक बिल फाइनल नहीं होता तो सब स्कूलों पर ये नियम लागू किया जाए कि 2024-25 के लेवल पर सारी फीस को फ्रीज किया जाए। यानी जितनी फीस पिछले साल स्कूल ले रहे थे 2024-25 में, उससे ज़्यादा फीस बढ़ाने का अधिकार किसी भी स्कूल को नहीं होना चाहिए। तो आज इस सदन में 2 मांगे हम रखने वाले हैं कि सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजा जाए और दूसरा कि फीस को 2024-25 के लेवल पर, पिछले साल के लेवल पर फ्रीज किया जाए ताकि स्कूलों की मनमानी नहीं चल सके। अब मैं चाहूँगी कि बुराड़ी से हमारे विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक दल के चीफ विप संजीव झा जी अपनी बात रखें। नमस्कार। जैसा कि अतिशी मैडम ने कहा कि ये जो बिल है, ये बिल पेरेंट्स या बच्चों के वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि जितने भी प्राइवेट स्कूल की लूट खसोट करने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं, उसको संरक्षण देने वाला बिल है। मुझे ये लगता है कि जो ही आम आदमी पार्टी की सरकार के जाने के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो 10 साल से स्कूल्स के फी नहीं बढ़े। अब सरकार बनते ही सारे स्कूल बारी बारी से अपना फी बढ़ाया। अब वो जो फी बढ़ी उसकी लीगल वैधता इस बिल के जरिए की जाएगी। और सारे बिल के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है कि अब इस बिल की अध्यक्षता मैनेजमेंट करेगी। कह रहे हैं कि 5 पेरेंट्स होंगे, 5 मैनेजमेंट के लोग होंगे और 1 सरकारी ऑब्जर्वर होगा। मान लीजिए कि 5 पेरेंट्स खिलाफ होता भी है तो 5-5 की बराबरी हो जाएगी, अधिकारी पर डिपेंड करेगा। यानी ये फिर से अफसरशाही के जरिए उसको संरक्षण देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं और जैसा कि अतिशी मैडम ने कहा कि हमारी ये दोनों मांगे सदन में रहेगी और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हम इसका विरोध करेंगे। एक और इशू है, तमिलनाडु से एक सांसद है, उनके साथ स्नैचिंग ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का कमाल है, कमाल। चाणक्यपुरी, वीआईपी एरिया, एनडीएमसी एरिया, एनडीएमसी बीजेपी की, दिल्ली सरकार बीजेपी की, दिल्ली पुलिस बीजेपी की, एलजी साहब बीजेपी के, एमएचए बीजेपी की। अब तो इनके कितने इंजन हो गए हैं वो गिनती से भी बाहर हो गया है। और इनके जितने इंजन बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली का हाल उतना ही बुरा होता जा रहा है। आप सोचिए, अगर कोई सांसद सेफ नहीं है दिल्ली में, वीआईपी इलाके में सेफ नहीं है, तो दिल्ली की आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। एक तरफ बिजली जा रही है, सड़कों पे पानी भर रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है और अब सड़क चलते सांसदों की चेन छीनी जा रही है। गली मोहल्ले में बच्चों का अपहरण हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रही है।
बीजेपी विधायक अजय महावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल अजय महावर जी, जैसा कि यहाँ पर अतिशी जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए नजर आई हैं, कहा कि यहाँ पर जो ये बिल लाया गया है, अब इस बिल को लेकर बात अगर की जाए तो सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आई है। कहा कि अभी तक जो फीस बढ़ी है उसे लेकर आपने क्या किया? देखिए, 10 साल में दिल्ली को तबाह और बर्बाद करने वाली ये सरकार, और आतिशी जी अगर आपके चैनल पर अभी हैं तो ये तो मुख्यमंत्री भी रही हैं। इन लोगों ने पूरी दिल्ली को आज जो पहचान मिलनी चाहिए थी, इंडस्ट्रियल हब की, आईटी हब की, मीडिया हब की, एजुकेशन हब की, इन्होंने क्या पहचान दी? ठीक है, उबलते हुए सीवर की, टूटी सड़कों की, गंदी मैली यमुना की, जहरीली हवा की, ठीक है, ये बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं। पिछले सालों में कोई फीस रेगुलेशन के लिए बिल नहीं, कोई प्रबंधन नहीं। आज अगर सरकार बिल ला रही है, उसका इम्पैक्ट जाने बगैर, उसको समझे बगैर पहले ही बयानबाजी करना, क्योंकि प्री माइंडेड है, इनको अपोजिशन का काम करना है। ठीक है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक दिन में 34 गड्ढे भरे गए थे, 3400। 3 साल में यमुना जी का, दिल्ली जल बोर्ड का हम कायाकल्प कर देंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल के इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा। 3 साल में दिल्ली का जल बोर्ड, सीवर, पानी, ठीक है, और यमुना जी, सर ये तो अलग बात, हो गई। देंगे। लेकिन यहाँ पर अतिशी जो है कह रही हैं कि 1 साल के लिए लटका दिया जाएगा। अभी तक जो स्कूलों की फीस बढ़ी उनका क्या? हेलो, आवाज आ रही है अजय महावर जी आपको? जी दोबारा रिपीट करें। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि अतिशी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी तक जो फीस प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी, उसका भी तो एक बोझ अभिभावकों पर आन पड़ा है। अब आगे अगर शासनकाल की, ये अपने शासनकाल की बात कर रही हैं या कौन से शासनकाल की बात? अभी फिलहाल अप्रैल और मई के दौरान जब प्रदर्शन जो देखने को मिले थे, तो आप बिल को प्रोड्यूस होने दीजिए। आज सदन में बिल प्रोड्यूस होगा, कल इस पर चर्चा होगी, आतिशी जी भी इस पर बहस में हिस्सा लेगी, हम भी लेंगे। इन सारे मुद्दों का सिलसिलेवार जवाब हम सदन के अंदर देंगे, उसके बाद मीडिया तक ठीक है। प्रेम चौहान विधायक आम आदमी पार्टी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रेम जी, अगर बात करें इस बिल को लेकर, अतिशी जोरदार तरीके से निशाना साधती हुई तो नजर आ रही है। जैसे कि अजय महावर को आपने सुना कि एक बार बिल को इंट्रोड्यूस तो होने दीजिए विधानसभा के पटल पर। जी, मुझे लगता है कि ये सरकार गरीब विरोधी है, दिल्ली वालों के खिलाफ काम कर रही है। आप देखिए, 4 इंजन की सरकार हो गई है दिल्ली में, और ये सरकार एवरेज के नाम पे बहुत बुरा हालत कर रखी है। इसमें जो डीजल का पैसा ज्यादा लगता है ना, वो पूरा पैसा लग रहा है, लेकिन रिजल्ट जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से ये अभी आप देख सकते हैं, इससे पहले कभी इतनी दिल्ली में पानी नहीं भरा है जो इस बार भरा है। लोग हमेशा मिंटो रोड की बात करते थे, मिंटो रोड 2019-21 में क्लियर हो गया था। इस बार पूरे सीपी में पानी भरा, और इतनी ज्यादा चैन इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में किसी तरह का प्रशासन नजर नहीं आता है। दिल्ली अभी जो बिल लेके आया उस पर हम चर्चा करेंगे। महावर जी कह दें यहाँ पर कि हमें चर्चा, सार्थक चर्चा करने देंगे वहां पर, क्योंकि मुझे पता है वहां पर हम जैसी चर्चा करेंगे ये लोग कहेंगे आउट आउट आउट, बाहर भेज देंगे हमें कि आप निष्कासित किए जाते हैं। आप चर्चा करने दीजिएगा, आप मीडिया पे बोलिए आज के हम अपनी इस पे बात रखेंगे, हमारी बात ध्यान से सुनी जाएगी वहां पर। लेकिन नहीं सुनेंगे, आप न्यूज पे शाम को देखोगे हम लोगों को ये लोग बाहर करते हुए नजर आएंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे वहां पर, क्योंकि ये लोग डर रहे हैं। दिल्ली के लोगों से उल जरूर झूठ बोल के आए हैं, उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग डरते हैं, हमें चर्चा में भाग नहीं लेने देते हैं। ठीक है, तो स्कूल फीस का विरोध तो यहाँ पर किया जा रहा है। अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है ना प्रेम जी कि आपके समय में आपने अब जो स्कूलों का एक ऑडिट हुआ, कितने ऑडिट आपके समय में हुए, कितने जग जाहिर हुए? जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अप्रैल में हुआ ऑडिट जग जाहिर नहीं हुआ, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से कह रहे थे। जी, मैं बिल्कुल उनको समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी तो कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के समय पर जो फीस बढ़ी थी वो फीस भी वापस देनी पड़ी थी स्कूलों को। अगर इन्हें लगता है कि हमारे समय पर फीस बढ़ी है तो हम इनके साथ हैं, उस फीस को स्टूडेंट को, पेरेंट्स को वापस कराएं, हम इनके साथ हैं। कोई भी ऑडिट कराना है हम इनके साथ हैं, आप कराइए। जो फीस बढ़ी हुई थी हमारे समय में बढ़ी हो या आपके समय में बढ़ी हो, उस फीस को पेरेंट्स को वापस की जाए। चलिए ठीक है। अजय महावर जी,
अब सर ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात और कही जा रही है कि अगर किसी को शिकायत करनी है तो 15% यहाँ पर पेरेंट्स को इकट्ठा होना होगा। जितनी संख्या बच्चों की है उन बच्चों में 15% बच्चों के अगर पेरेंट्स इकट्ठे होकर शिकायत करेंगे तो ही शिकायत की जा सकती है बढ़ी हुई फीस के खिलाफ। ये एक बड़ी बात जो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वो उठा रहे हैं। तो अजय महावर जी अब हमारे साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रेम चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम चौहान जी, एक बात लगातार यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑडिट भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपने पहले एक मुद्दा उठाया स्कूलों में बढ़ी हुई फीस का, उसके बाद अब उसके खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी विधेयक लेकर आ रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? कम से कम एक बार इंट्रोड्यूस होने दीजिए, उसके बाद जो जो खामियां आपको लगती हैं, अब बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले आतिशी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद जनता के सामने रखिए ये खामी है। प्रेम चौहान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल सामने लाई जाएंगी। हाँ। इसमें एक चीज स्पष्ट है, आप सोचिए कि पेरेंट्स के पास क्या यही काम रह गया है कि 15% इकट्ठे हों। इस तरीके से तो 5% इकट्ठे नहीं हो पाएंगे कि उनको लगेगा 15% आए नहीं आए हम कैसे जाएं। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, दिल्ली के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका शोषण है इस तरीके से, क्योंकि ये पूंजीवादियों की सरकार है। जो बड़े बड़े स्कूल हैं, ब्रांडेड स्कूल हैं, उन लोगों से चंदा लेने वाली सरकार है और उन लोगों को फायदा पहुंचा रही है सरकार सीधा सीधा। आज ये विधेयक जो इंट्रोड्यूस हो रहा है उस पर हम अपनी बात रखेंगे और आप लोग नजर बना के रखिए कि कितनी बात हमारी सुनी जा रही है, कितनी विधेयक पे चर्चा ये करवा रही है। सर, कौन कौन से मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की गोलबंदी आप आज सदन में करने वाले? देखिए, गोलबंदी क्या, जो दिल्ली के हक के लिए, जो दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए, बेसिक चीज है। आप सोचिए मानसून चल रहा है और उस बीच में जगह जगह ट्रैफिक इतना हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस इनके पास है, क्राइम इतना हो रहा है दिल्ली के अंदर, पुलिस इनके पास है, पानी भर रहा है। आप सोचिए कनॉट प्लेस, लुटियन जोन तक में पानी भर रहा है। तो ये दिल्ली की जो सरकार है, इतनी रेखा सरकार फेल क्यों हो रही है? हम पर आरोप लगाते थे कहीं जरा सा पानी भर जाता था, हमारे लोग रोड पे होते थे। इनके कितने मंत्री रोड पर हैं बारिश के दौरान, कितने विधायक रोड पर हैं? आप इनसे पूछ के देखिए, आदमी को सोचना पड़ रहा है कि हमें एक गाड़ी में नाव भी रख के लेके चलनी चाहिए, पता नहीं कहां पर जरूरत पड़ जाए। चलिए ठीक है, प्रेम चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय महावर जी बहुत बहुत शुक्रिया, और जुड़े आप हज़ीर दिल इंसान हरियाणा को समय आपने दिया। तो आज पूरी तरीके से निशाना साधा गया है आतिशी की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर पहले आतिशी कर रही थी, और साथ ही बीजेपी सरकार का स्कूल फीस बिल पूरी तरह से फर्जी है और ये प्राइवेट स्कूलों की कमाई बढ़ाने के लिए आ रहा है, सीधे तौर पर यह बड़ा आरोप लगाया।